दोस्तों, मान लीजिए आप किसी संस्था में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ उन्होंने आपको सैलरी नहीं दी, तो आप किस लॉ में जाएंगे? या मान लीजिए प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया दो भाइयों के बीच में, तो वो कहाँ जाए? किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो वो कहाँ जाए? या किसी ने माल बेचा, ख़राब निकलाया, वापस नहीं ले रहा, तो कहाँ जाए? ये सारे मैटर डील किए जाते हैं सिविल लॉ में। सिविल लॉ डील करता है सिविल डिस्प्यूट में। किसमें बोलो? सिविल डिस्प्यूट। इसके अंदर बात करें, अगर इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो ये कहाँ जाते हैं? सिविल लॉ में, सिविल कोर्ट में मुकदमा जाता है। और सिविल लॉ का टारगेट होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट देना इसका मकसद नहीं है। क्या है? विवाद का निपटारा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इस पर CPC लगता है, सिविल प्रोसीजर कोड। इसके अंदर कौन कौन से लॉ कवर होते हैं? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। अगर मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आप कहाँ जाओगे? सिविल लॉ में। सेल ऑफ गुड के मुकदमे कहाँ जाते हैं? सिविल लॉ में। प्रॉपर्टी के केसेस कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के सिविल लॉ में। अगर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कहाँ जाएगा? सिविल लॉ में। तो ये अलग अलग मैटर डील करता है सिविल लॉ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन। थैंक यू।